बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास टॉपिक वही पहले वाला चल रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने स्टार्ट किया था एटम से, सब एटम से। फिर हम लोग एलिमेंट्स पे आए थे, एलिमेंट्स के बाद हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर आए, फिर उसके बाद आपने ऑर्गेनेली पढ़ा, फिर आपने उसके बाद सेल को पढ़ा, सेल के बाद हमने टिश्यूज़ को डिस्कस किया, और लास्ट हमारे पास टॉपिक था उसमें हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को जो है वो डिस्कस किया था। आपने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। उसके बाद आपने टिश्यूज़ के बारे में भी बड़ी डिटेल से बात की थी कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। इसी तरह मैंने सेल्स के हवाले से आपको बताया, इसी तरह आपको ऑर्गेनेली के हवाले से बताया था, फिर मॉलिक्यूल्स के हवाले से बताया, एलिमेंट्स के हवाले। इट्स मीन कि इस टॉपिक के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को वाज़ेह तौर पर बता चुका हूँ। अब मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की है कि क्या चीज़ होती है, सेल्स कैसे बनते हैं, ऑर्गेनेलीज कैसे बनती हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, इनके बनने का वे क्या है। तो आज हमारे पास जो बकिया, अब देखिए एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन चुका है। जब ऑर्गन सिस्टम बनते हैं तो आप लोग ये समझ लें कि एक मुकम्मल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन नियर अबाउट कंप्लीट हो चुकी है। अब जब वो ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि जितना भी ऑर्गन सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी है, चाहे आपके पास डाइजेस्टिव है, चाहे आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, ये तमाम सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। तो जब ये तमाम सिस्टम आपस में अटैच होते हैं तो ये अटैच होकर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जो है उसको बना देते हैं। तो आज हमने ऑर्गन सिस्टम से आगे पढ़ना है कि आगे हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं और इन लेवल्स के अंदर हमने किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल लेवल है। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया है कि इंडिविजुअल लेवल क्या है, कि यहाँ पर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। एक ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पर बन जाता है, उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो वो एक मुकम्मल इंडिविजुअल एक जानदार को कहते हैं। एक जानदार के अंदर वो कन्वर्ट हो चुका है। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म, जिस तरह उसने लिखा भी है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंबाइन होते हैं, और वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं, एक जानदार बना देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो कम्प्लेक्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं जो ऑर्गन सिस्टम के मिलने की वजह से इनके अंदर बनती हैं। तो इट्स मीन दैट कि ऑर्गन सिस्टम मिले तो इंडिविजुअल बन चुका है। अब जब इंडिविजुअल मिलते हैं तो उससे फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो स्टार्ट होता है, जिसे पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और उन तमाम इंडिविजुअल्स का ताल्लुक एक ही स्पीशीज के साथ है, तो उन तमाम इंडिविजुअल्स को आप इकट्ठे पॉपुलेशन लेवल का नाम देते हैं, कि वो इकट्ठे मिलकर पॉपुलेशन को पॉपुलेशन को फॉर्मेट करने का, बनाने का काम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद इसने यहाँ पर लिखा भी है ऑल द इंडिविजुअल्स, के बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनका ताल्लुक एक स्पीशीज के साथ होता है, प्रेजेंट इन द सेम टाइम, जो एक जगह में एक टाइम में एक जगह के अंदर मौजूद होते हैं, उसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, पॉपुलेशन। स्पीशीज का भी आपको पता है, स्पीशीज क्या है, जानदारों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी इंटरब्रीड करने की सलाहियत होती है, वो भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इट्स मीन दैट कि स्पीशीज हमेशा जो है वो फर्टाइल होती हैं। ठीक है, वो नस्ल को आपस में इंटरब्रीड करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखती हैं। तो पॉपुलेशन कैसे बनती है, इंडिविजुअल से बनती है, और ऐसे इंडिविजुअल से बनती है जिनका ताल्लुक सेम स्पीशीज के साथ होता है, एक जैसे स्पीशीज के साथ जिनका ताल्लुक होता है। तो जिस तरह उसने एग्जांपल भी दी है कि ह्यूमन पॉपुलेशन, ये आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन 2010 के इंसानों की आबादी पाकिस्तान के अंदर जो 2010 में थी, उसे आप लोग पॉपुलेशन का नाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास कम्युनिटी है। पॉपुलेशन में आपने कहा कि एक स्पीशीज से इनका ताल्लुक होता है, लेकिन कम्युनिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कम्युनिटी में यह है कि जितना भी पॉपुलेशन है आपके पास, चाहे उनका ताल्लुक एनिमल से है, प्लांट से है, किसी और ऑर्गेनिज्म से है, तो वो तमाम पॉपुलेशन आपस में जब इकट्ठे होती हैं तो वो इकट्ठे होकर क्या बना देती हैं, कम्युनिटी लेवल बनाती हैं। कम्युनिटी को फॉर्मेट करने का, बनाने का वो काम करती हैं। ऑल द पॉपुलेशन कंबाइन टू फॉर्म, कि जितना भी पॉपुलेशन है वो कंबाइन टू फॉर्म कम्युनिटी, वो कम्युनिटी बनाती हैं विच प्रेजेंट इन सेम टाइम, प्लेस इन सेम टाइम, जो एक ही जगह में एक ही वक्त के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जिस तरह उसने एग्जांपल भी दी है फॉरेस्ट कम्युनिटी की, कि जंगल एक आपके पास कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे जानदार होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, उसमें आप लोगों के पास दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो तमाम इकट्ठे
एक ही वक्त में एक जगह के ऊपर मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इसे आप लोग कम्युनिटी का नाम देते हैं। तो उसके बाद कम्युनिटी की दो टाइप्स होती हैं आपके पास, उसमें आपके पास सिंपल कम्युनिटी है और दूसरा कम्प्लेक्स। सिंपल कम्युनिटीज के अंदर जानदारों की तादाद जो है वो कम होती है, और यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शंस होती हैं, जो नुकसान होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी में जानदारों की तादाद ज़्यादा होती है, यहाँ पर इस वजह से जो डिस्ट्रक्शंस है वो भी क्या होती हैं, कम होती हैं। फिर उसके बाद आपके पास बायोस्फीयर लेवल आ जाता है। बायोस्फीयर लेवल क्या है कि पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का वो हिस्सा इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर जानदार कम्युनिटीज रहती हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि ज़मीन का कोई भी ऐसा हिस्सा आप मेंशन कर सकते हैं जहाँ पर जानदार रहते हैं, जहाँ पर जानदारों की रिहाइश है, उस जगह को आप बायोस्फीयर का नाम देते हैं। या उसने दूसरा लिखा है ऑल द इकोसिस्टम कंबाइन टू फॉर्म बायोस्फीयर, कि जितना भी इकोसिस्टम है वो कंबाइन टू फॉर्म बायोस्फीयर बनाते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम माहौल का वो हिस्सा होता है जहाँ पर जानदार और बेजान चीजें आपस में इकट्ठे मिलकर रहती हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था। ये शॉर्ट के लिहाज से भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंडिविजुअल की आपने डेफिनेशन, पॉपुलेशन की डेफिनेशन, इसी तरह कम्युनिटी हो गई और आपके पास बायोस्फीयर हो गई, तो इन तमाम को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप के जरिए डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।